आओ ये निकाल ही दो अभी चल रहे हैं कहाँ गए देखे क्या यार देखना दो वाइट वाले देखना दो वाइट मैं आप यहीं खड़े होंगे आप अच्छा मुनि श्री ध्यान दिवाकर जय कीर्ति महाराज के चरणों में जला दिया गम निर्वाण ते स्वाहा। ठीक है महाराज जी स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अच्छा सबसे विराट क्षीरसागर इसमें ये अंकुर भैया है नागौर राजस्थान मुनि दीक्षा एक दो मुनि थर्ड नंबर के सुंदर फोर्थ नंबर के हमारे यशवंत भैया की रामगढ़ राजस्थान से सुंदर बहुत अच्छे ये भी ये आसाम गुवाहाटी से भी सुंदर नमस्कार। भगवान के चरणों में अनेक प्रकार पट्टाचार महोत्सव निर्विकल्प और दीक्षा निर्विकल्प
वंदना दीदी। शुद्ध सागर महाराज जी के संगस्थ भैया जी हैं, जिनकी 2 मार्च 2025, क्या डेट बोली मैंने, 2 मार्च 2025 को मुंबई विरार पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में 5 दीक्षार्थियों की, जिन दीक्षा होने वाली, एक बार जोरदार ताली बजा करके, इन 5 दीक्षार्थियों में से 2 भैया जी लोग मुनि दीक्षा के पदों को धारण करेंगे
और 3 भैया जी लोग सुल्लक दीक्षा के पदों को धारण करेंगे। यहाँ पर भैया जी लोगों का संक्षिप्त में परिचय होगा। संक्षिप्त में परिचय होने के बाद में मुनिश्री के वैराग्य के उद्बोधन होंगे, कैसे इस पद पर आगे बढ़ा जाए, और उसके बाद में क्रमशः हमारे यहाँ पर जो भैया जी लोग 40 भैया जी पधारे हैं, भैया जी लोग सर्वप्रथम गोद भराई करेंगे। उसके बाद में हमारे जो यहाँ के मैनेजर हैं, यहाँ के ट्रस्टी लोग हैं, वो गोद भराई करेंगे और उसके बाद में सामान्य रूप से सभी लोग गोद भराई का कार्यक्रम करेंगे। इसी ढंग से अपन लोग चलेंगे। चलिए सर्वप्रथम हमारे अंकुर भैया का मैं संक्षिप्त परिचय देता हूं। अंकुर भैया बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया, जिनकी मात्र 32 वर्ष की उम्र है, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक शिक्षा एमकॉम किया, एमकॉम करने के बाद सीएस किया और स्वयं के भ्राता लंदन में हैं, वहां पर भी ये रह करके आए, नागौर राजस्थान के हैं। और महाराज जी हमारे संघ में भैया जी की सबसे बड़ी भैयावृत्ति प्रसिद्ध है कि कोई मुनिराज बीमार हो जाए, कोई अस्वस्थ हो जाए तो रात भर जग करके यहाँ तक कि अपने हाथों से उनका मल भी उठाते हैं। ऐसे अंकुर भैया के लिए आप जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। उसी भैयावृत्ति का परिणाम है कि 2 मार्च 2025 को ये जिन दीक्षा मुनि दीक्षा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। हमारे मध्य में दूसरे भैया जी जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे हैं। मयंक भैया जी जो गोंदिया महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने भी एमकॉम किया, एमबीए किया और उसके बाद में वो भी एक वेदा थेरेपी जानते हैं, उसके माध्यम से वो हमारे संघ में भैयावृत्ति करने में प्रसिद्ध हैं। ऐसे मयंक भैया जो गोंदिया महाराष्ट्र से हैं, वो भी 2 मार्च 2025 को मुनि दीक्षा के पदों को क्या करेंगे, धारण करेंगे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके सम्मान। हमारे मध्य में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे जिन्हें वात्सल्य रत्नाकर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें निमित्त ज्ञानी के नाम से जाना जाता है, जब सम्मेद शिखर की यात्रा होती है तो उनकी प्रतिमा के आगे मात्र श्रीफल चढ़ा करके चले जाओ। ऐसे वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी, जिन्हें आचार्य भगवान विमल सागर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे हमारे गणेशी लाल जी गुनौर पटना मध्य प्रदेश से, जिन्होंने पहली बार गुनौर में आचार्य भगवान विमल सागर महाराज जी का क्या हुआ, चौमासा हुआ और उस चातुर्मास में इनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने वहां व्रतों को धारण किया और व्रतों को धारण करने के बाद अभी 72 वर्ष की उम्र में ये सुल्लक दीक्षा के पदों को 2 मार्च को क्या करेंगे, धारण करेंगे। हमारे मध्य में 4th नंबर पर ब्रह्मचारी भैया जी, ये सब ब्रह्मचारी, 1-2 भैया जी बाल ब्रह्मचारी है, बाकी सब गृहस्थी से निकल करके आए हुए। हमारे मध्य में 4th नंबर पर ब्रह्मचारी यशवंत भैया जी हैं, जो रामगढ़ राजस्थान से हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ये ऐसे भैया जी, यशवंत भैया जी महाराज जी हमारे संघ में मुनि श्री सद्भाव सागर जी, इनके ग्रस्त अवस्था के पिता हैं। आप देखिए, पुत्र मुनि है और पिता क्या बनने जा रहा है, सुल्लक बनने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका सम्मान। और अंत में जिन्होंने आचार्य श्री के प्रवचनों को टीवी पे सुना, देखा नहीं, टीवी पर सुन करके और प्रवचनों को सुनने के बाद में विदुश्री श्री माता जी करके वहां पर आसाम गुवाहाटी में जब उनका चातुर्मास हुआ था, तब इनकी जो पुत्री थी वो विजयनगर की थी, तो वहां पर ये डेली प्रवचन सुनने जाते थे गुवाहाटी से विजयनगर। और वहां पर ऐसा परिवर्तन हुआ और उसके बाद में हमारे संघ के एक अरजीत सागर जी मुनिराज है, उनके वहां जाकर के इन्होंने सुल्लक दीक्षा लेने के पद के लिए उन्होंने निवेदन किया, तो अरजीत सागर महाराज जी ने आचार्य भगवान के पास में पहुंचा दिया और इनकी भी 2 मार्च 2025 को
अनिल पाटनी इनका नाम है। ऐसे अनिल पाटनी जी की 2 मार्च 2025 को सुल्लक दीक्षा के व्रतों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसे पांचों भैया के लिए, वैराग्य के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आइए हम महाराज जी के चरणों में सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। महाराज जी के चरणों में सभी लोग निवेदन करेंगे कि हे स्वामी, आप हमें इन जो दीक्षार्थी भैया जी हैं उनके वैराग्य के लिए, अनुमोदना के लिए उद्बोधन प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमिष्टि भगवान की जय, 3 कमनों मुनिराज की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय, परम पूज्याचार्य श्री गणाधिपति गणराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, परम पूज्य प्रकृष्ण आचार्य गुरु श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य ध्यान दिवाकर जय कीर्ति जी महाराज की, मुनि संघ की जय। जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, जब तक मन परिपक्व है और जब तक बुद्धि सन्मार्ग की ओर उन्मुख है, उसी समय मोक्ष का मार्ग स्वीकार करना यथोचित होता है। और इसके साथ में हमारे जो कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों की व्यवस्था के अनुसार भी योग संयोग और निमित्त मिलते हैं। कई बार जीवन में वैराग्य भी उत्पन्न होता है और ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं होगा जिसे कभी ना कभी वैराग्य उत्पन्न ना होता हो। वैराग्य का सीधा सा अर्थ जो लिया जाता है, इस सुनने में आता है, लोग ये कहते हैं अरे यार संसार में कुछ नहीं रखा है। ग्रस्त अवस्था में इस शब्द को, इस वाक्य को कई बार उपयोग किया जाता है। कभी ज्यादा परेशान होकर के, अधिकांश कोई परेशानी आई, किसी ने मान सम्मान नहीं दिया, व्यापार अच्छा नहीं चला, बच्चे बात नहीं सुन रहे, तो मन में विकल्प आता है और बोला भी जाता आपस में, अरे यार संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार तो असार है। और कई लोग जो जिनका अव्यवस्थित ज्ञान है और जिनके अस्थिर ज्ञान के कारण बार बार विचार बदलते हैं, वो व्यक्ति तो समझ लो कि अपनी बात को दूसरे के लिए सलाह भी दे देते, संसार में कुछ नहीं रखा है, ये सब मोह माया है और बड़े दुख है संसार में। यह व्यक्ति लगभग हर बार बोलता है और सबको मालूम है, संसार में बोलते बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी, और सत्य भी यही है। परंतु वह ज्ञान के लेवल पर, ज्ञान तक तो आ जाती है बात, समझते भी हैं,
परंतु जब दुखों को दूर करने का उपाय बताया जाता, कहा जाता है, सुना जाता है, उस समय वो वैराग्य, जैसे मच्छर बैठा और आपने हाथ किया, मक्खी बैठी आपने हाथ किया और इतनी फास्ट उसकी वो होती है गति, बड़ी तेज गति से उड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से ये जो बार बार बोला जाता वैराग्य, घर में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, संसार असार है, तो वो उनको भी मालूम है। इसके साथ में और अगर ज्ञान उबल गया, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, तो वो दूसरों को भी परोस देते हैं। तो ये जो बकबक है, ये जो बातूनीपन है, तो संसार में कहीं भी इजीली चलते फिरते आपको पान की दुकानों पे भी मिल जाएगा। वह ज्ञान जब जीवन में प्रैक्टिकल करने का मौका आता है, कई आपको ऐसे ऐसे उपदेशक मिलेंगे, ऐसे ठसाठस भरे टेलीविजन में, इस पे यूट्यूब वगैरह पर आप एक चैनल ढूंढोगे 10 मिलेंगे, और 10 को ढूंढोगे तो उससे रिलेटेड 100 और मिल जाएंगे। इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं, इतना बढ़िया शिकंजी पिलाते ज्ञान की, नवंबर दिसंबर में भी आहा हा 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 आनंद आ गया ऐसा लगता है, परंतु नवंबर दिसंबर में पी गई शिकंजी सर्दी करती है, परंतु पिला रहे और लोग पी रहे। जब तक वह ज्ञान प्रैक्टिकल करने के लिए यह आत्मा तैयार नहीं होता, तब तक दीक्षा के भाव नहीं होते हैं। जो आपने जाना, जो समझा और जो माना, जब जीवन में ये लगने लगता है कि वास्तव में संसार में दुख हैं, वास्तव में संसार में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, ये तो हो गई निर्वृत्ति, इनसे छूटना है, और प्रवृत्ति, अब हमें आत्मा का इसके साथ कल्याण करना है। इस दुखमय आत्मा को सुखमय बनाने की प्रक्रिया का नाम है दीक्षा। इन कष्टों से पिंड छुड़ा करके शोक नहीं मनाना। इन देखिए, अगर असाता वेदनीय कर्म का उदय हमारा आ जाना है शाम को, तो मुनि दीक्षा में भी आएगा, गृहस्थ में भी आएगा। थोड़ा बहुत इधर कंबल हो जाता है, परंतु उसको सहन करने की शक्ति सिर्फ दीक्षा के बाद आती है। कर्म तो आएगा, मेरे घर पुण्य कर्म का उदय है। अब आदमी क्या बोलता है, हमसे रिश्तेदार नहीं छूटते, क्या करें, मामा जी इतने प्रिय हैं, वो भांजे को नहीं छोड़ते, अब भाभी मेरे बिना जिएगी नहीं, चाची का तो पूछो मत, दादी काकी, अरे रे रे रे, सब लोग बोलते हैं हमको, बिल्कुल क्या बताऊं, वो बेचारे बहुत दुखी हो जाएंगे हम दीक्षा ले। कुछ नहीं होगा। जब प्राण निकल जाता है ना, उस समय सब कुछ ज्यों का त्यों, एज इट इज। मुश्किल से ये 13 दिन क्यों रखे हैं, इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण है, मनोवैज्ञानिक इसका रीजन है कि 13 दिन में, माने 8 दिन में, 7 दिन में आदमी का माइंड चेंज हो जाता, 10 दिन में। तो एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि चलो यार 3 दिन और तेरे लिए दे दी, थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाए, एक्स्ट्रा रिलैक्स हो जाए, इसलिए बोलते 13वीं कर लो, फिर वापस देखो तुम, आप जो पहले दिन दुख था जाने का, वो 13वें दिन नहीं मिलेगा। आदमी कितना रोएगा यार, कितना पानी पिएगा, कितना भूखा रहेगा, दीवार से सिर पटक लो, बाल बाल खींच लो, कितना भी रो लो, 13 दिन तक नहीं रो सकते। अगर बहुत ही ज्यादा तीव्र मोह कर्म है, तीव्र मोह कर्म, तो कई लोग उस बात को लेकर के आत्मा में बिठा लेते, अपने आप को ऐसा पगला जैसा बना लेते। वो बहुत कम केसों में मिलेगा, रेयर केस है। नॉर्मल उसमें बस 13 दिन हो गए, उसके बाद मिठाई भजिया पकौड़ी खाया, पंगत हुई,
वो संगत टूटी, पंगत हुई, जो पुरानी संगत थी वो टूटी और नई शुरू। इसलिए ध्यान रखने का कि जीवन में बोलना आसान है, करना कठिन है। सबके लिए आसान है बोलना, करना कठिन है। वो जो कठिन किया जाता है उसका नाम है दीक्षा। जिसने तय कर लिया कि मैं कूद जाऊंगा और तैरूंगा, वो ले सकता है दीक्षा। तुम किनारे पे खड़े होकर तो कोई भी वर्णन कर देगा, क्या समुंदर है, क्या लहरें हैं, क्या पानी है, ये तो कोई भी बच्चा बोल देगा यार। अरे बेटा एक बार कूद करके तो देखो। तो जो संसार की कठिनाइयों से पार होकर के और मोक्ष मार्ग की सरलता को स्वीकार करता है, ऐसे दीक्षार्थी यहाँ आए हैं और आप सब इनकी अनुमोदना करके अपने जीवन में भी कम से कम गर्मी के मौसम में जैसी ठंडी हवा अच्छी लगती है, उसी प्रकार से इस संसार के दुखों की गर्मी में ये ठंडी हवा आई है, इसके झोंके का आनंद लीजिए और गोद भराई कीजिए। बोले पंच परमेष्टि भगवान के, देवनंदी जी गुरुदेव के, बोले परम पूज्य मुनि श्री जय कीर्ति जी महाराज की। आइए इस क्रम में टेबल इधर सरका दीजिए, इसको थोड़े से उधर से आएंगे, आगे सरका दीजिए। देखिए कमल जी पधारेंगे, लाल मंदिर से हमारे पुनीत भैया जी वो भी पधारेंगे, आशीष जी पधारे, अमन जी जैन आइए, भैया जी लोगों का तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। आइए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। पुरुष वर्ग को आपका काम करवाते हैं। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आइए आइए, कौन कौन क्या नाम बताए, नाम बोल दिया ना। हाँ, अंकुर भैया जी आइए, तिलक लगा करके सम्मान करेंगे और अपने स्थान पे वापस बैठ जाएंगे। हाँ, तिलक लगा दिया, अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। पुनीत भैया आइए। आइए हाँ आइए, माला के लिए हमारी कविता दीदी, इसके साथ में राजश्री दीदी आइए, और कौन है, सोनिया दीदी, प्रीति दीदी आ जाइए, ये और ज्योति जी, नीलम जी आइए, क्रम से आइए। दो दो लोग माला पहनाएंगे, एक माला दो जो लोग ले लीजिए। हाँ, एक माला दो लोग ले लीजिए, एक साथ पहनाएंगे। आइए। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए, वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए। अब पगड़ी पहनाने के लिए हमारे मध्य में कमल जी आइए, और कौन है, अंकुर जी आइए, अमन, आशीष जी
पुनीत भैया आइए सहयोग प्रदान करेंगे। जिनको जिन धर्म सुहा या मुनिराज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहा या मुनिराज हो गए, वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। हाँ, अब आइए दुपट्टा के लिए। हाँ, हमारे मध्य में महाराज जी की माता जी विरा आई, पिताजी भी हैं, आइए एक बार जोरदार ताली बजा दिए। देखिए जिनके गर्भ से ऐसी संतान उत्पन्न हुई है, धन्यो ऐसी गर्भ। आइए हमारे जो मुनि दीक्षा लेने वाले हैं इनको दुपट्टा ओढ़ाएंगे। आइए, और कौन है? आइए आइए आप। एक दुपट्टा दे दीजिए दो औरतों को। कमल जी आइए। ये दो महिलाओं को बुला, ये बैठे हैं ना, दो महिलाएं, ये आ जाइए। दोनों पीछे बैठे ना, आप आ जाइए। हाँ आप आ जाइए। हाँ भरत बाहुली एक साथ आ जाओ, एक दो लोग एक साथ आ जाओ, तीन लोग, तीनों भाई है, तीनों भाई दूसरे नंबर पे दुपट्टा उड़ाएंगे। हो गया आपका? एक मिनट। हाँ आइए, ये दो, एक दुपट्टा इनको दे दीजिए। और कोई महिलाएं रह गई हैं? आ जाइए, एक दुपट्टा। हाँ लास्ट वाले भैया जी। हाँ आइए, इनका सहयोग है। कोई महिला रह गई आ जाओ इनके सहयोग के लिए। आइए दादी जी साथ में। हाँ जाओ जाओ उनके साथ। लो हाथ लगाओ। हाँ हाँ हाँ, पुनीत भैया जी कहाँ हैं? इनको पकड़ के रखना पड़ेगा। धर्मचंद शास्त्री जी के साथ नहीं खड़े रहते थे। आप लोग बैठ जाइए जिनका कार्य हो चुका है। कौन लेडीज रह गई अभी भैया जी के कुछ सम्मान में? कोई रह गया है? आप रह गए? हो गया आपका भैया जी का? और कोई रह गए? आइए, एक लेडीज आइए, दीदी आइए। ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। जो रह गए हैं, हाँ दो एक, हाँ दो लोग दुपट्टा, एक उधर से पकड़िए। हाँ एक इधर से, एक गोद में रखना है दुपट्टा। हाँ आइए, एक इनको दे दीजिए। आइए, दोनों जने आपके साथ वाले कौन है? हाँ दोनों सेकंड नंबर पे रखिए। एक दुपट्टा और आया है। आइए, हाँ दो और आ जाइए भैया, इनके साथ आ जाइए। दोनों एक तरह से भैया जी की गोद में रखना। आइए, लास्ट थर्ड नंबर पे। अंतिम भैया जी। आइए, ताली बजा दी। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आइए, हाँ देखिए यहां पर सर्वप्रथम जो गोद भराई का कार्यक्रम होगा, हमारे यहां पर जो व्रती लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, उनके द्वारा सर्वप्रथम गोद भराई होगी। गोद भराई में आप सूखा मेवा, फल, महाराज जी से हाथ लगाओ सब, सूखा, महाराज माता जी दोनों से, सूखा मेवा, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब गोद भराई में, ये सगुन मांगलिक द्रव्य हैं। जब आप इनकी गोद में रखते हैं तो आप उनको ब्लेसिंग देते हैं।
कि आपकी जिन दीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो और आपको रिटर्न में भी वो वापस क्या है, रिटर्न गिफ्ट। आजकल रिटर्न गिफ्ट का जमाना ना, तो उसी समय आपको वो रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। आप स्वयं अपना द्रव्य लेके आए, ये परंपरा है। ऐसा नहीं कि यहां से उठाया रख दिया, बरोबर। अपना अपना द्रव्य लेके आना चाहिए, ये एक्चुअल में परंपरा है। और द्रव्य नहीं है तो यहां पर अगर आप राशि भी रखते हैं तो उस राशि का उपयोग जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा निर्माण में जाता है। इसलिए आप यहाँ फल रखे, महाराज जी से हाथ लगवा करके गोद भराई करेंगे। उससे पूर्व हमारे यहाँ ग्रंथ स्वाध्याय शास्त्र भेंट करना चाहते हैं हमारे कविता जी, राजश्री जी, पुनीत जी और क्या नाम है, कमल जी। हाँ आइए, ये चारों भैया जी को पद्म पुराण ग्रंथ करेंगे। उसके बाद में महाराज जी की जो मम्मी है वो पधारेंगे और गोद भराई करेंगे। सर्वप्रथम मम्मी पापा आ जाइए। इसके अलावा व्रती कौन कौन है यहाँ पर? कोई व्रती है, प्रतिमाधारी है? आप हो? नहीं, हाथ ऊपर कर रहे हैं ना इसमें। हाँ हाँ, आइए हमारे अंकुर भैया के एक क्रम से आएंगे यहाँ। हाँ आप लोग, आप है ना महाराज जी के साथ में, क्या परिवार वाले हैं क्या आप? चलो आइए, पूरे संघ वाले आइए। हाँ इसके बाद में कमेटी वाला, हाँ आइए, कमेटी वाले आ जाइए, गोद भराई करेंगे। गोद में रखना है लाइन से, इधर से कोई भी उल्टा नहीं आएगा। फिर नागौर से पधारे हैं वो भी आए, क्रम से पीछे लाइन बना करके आइए, महाराज जी का हाथ लगवाइए और वहां से क्रम से आइए। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। वो जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। ओ जंगल में निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया। जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया। वे धर के दिगंबर, वे धर के दिगंबर चोला मुनिराज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। नहीं नहीं, ऐसे गोद में रख दो, वारो मत उसको, गोद में रख दो आप। ऐसे नहीं करना, बस डायरेक्ट पैसे गोद में रखो। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। दीदी ऐसे मत करो, ऐसे गोद में रख दो बस। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। ओ निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया,
निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया। देखिए, जो भैया जी आपको रिटर्न दे रहे हैं उसको आप किसी भी कार्य में यूज कर सकते हैं। स्वयं के आहार के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए, खुद खा भी सकते हैं, किसको दे भी सकते हैं। जो रिटर्न गिफ्ट है वो आपके लिए, यू कैन यूज फॉर एनीवन, कि ना। जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए ओ, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। ओ निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, निज साधन से निज साधक को जिनने साध्य बनाया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया। वे धर के दिगंबर वे धर के दिगंबर चोला मुनिराज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। हमारे मध्य में राजश्री दीदी, राजश्री नाम है ना, राजश्री दीदी भैया जी लोगों के विरागी अनुमोदना का भजन गाएंगे। आइए। छोड़ गए बा ये राज परिवार, लिया वेश दिगंबर धार, जिनवर वन में निकले हैं, जिनवर वन में निकले हैं। मन में वैज्ञ भरा भोगों से जो न भरा, करके जीवन वो तार, जिनवर वन में निकले भया जीवन में निकले। श्रृंगार जिनका संयम, तप ज्ञान जिनका गहना, श्रृंगार जिनका संयम, तप ज्ञान जिनका गहना, सच्चाई की लीडो परिग्रह का वेश है पहना, दया से भरी तिजोरी कर्मों की काटी डोरी, कल्याण का कल्याण जीव मन में निकले, उनमें निकले। मुक्ति वधु को बरने प्रभु ध्यान है लगाया, कि घोर तपस्या तो केवल ज्ञान लाया, किया उद्धार जीवों का, दिया सत्य धर्म का सार, लिया वेश दिगंबर धार, जिनवर वन में निकले हैं, जिनवर वन में निकले हैं। कोई दोष न तुझ में पाया, कोई लोभ न तुझ में पाया, कोई दोष न तुझ में पाया, कोई लोभ न तुझ में पाया। अहिंसा की बांध गठरी भव सागर पार लगाया, अहिंसा की बांध गठरी भव सागर पार लगाया। सुन महिमा प्रभु तेरी, मैं आया दर पर मैं सुन महिमा प्रभु जी तेरी, मैं आया दर पर लिया वेश दिगंबर धार, जिनवर वन में निकले हैं, छोड़ दिया घर बार भैया घर से निकले हैं,
छोड़ दिया घर बार भैया घर से निकले हैं। जय बोलो आचार्य जय कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलो समस्त संघ की जय। जय बोलो मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। बहुत अच्छा, एक बार इन दीदी लोगों के लिए भी जोरदार ताली बजा करके अनुमोदना करेंगे। और इसी कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम करते हैं। जी महाराज की हाँ, शांत हो जाइए सभी लोग। हाँ, तौ सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित से धेया नाणमिदंशणमणीया सिद्धे शीर्षाणमय स्वामी। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलिए देवादिदेव मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य मुनि श्री जय कीर्ति जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जी की जय। जैसा अभी अपन ने महाराज जी का उद्बोधन सुना था कि दीक्षा लेना एक समुद्र में उतरने जैसा है। हर कोई किनारे पे खड़ा होके देखता है और सोचता है कि कितना बढ़िया समुद्र है, लेकिन उसमें उतरने का साहस करना वह बहुत मुश्किल होता है। मेरी कहानी बताऊं तो बचपन में कोई भाव नहीं थे दूर दूर तक की दीक्षा लेनी है। बस घर के संस्कार थे, परिवार के संस्कार थे, तो धर्म करते रहते थे। और कोई पूर्व का पुण्य का उदय आया। जो कोरोना का समय लोगों के लिए खराब था, वही मेरे लिए सबसे अच्छा समय था। परम पूज्य गणनी आर्यिका विभाश्री माता जी का नागौर में चातुर्मास हुआ और माता जी से तत्वार्थ सूत्र पढ़ा और उसमें जाना कि स्वर्ग नरक क्या है, पाप पुण्य क्या है। हम दिन भर जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जिन भी काम में लगे हैं, उससे तो नरक गति निश्चित ही है। क्योंकि जैसे भैया लोग बैठे हैं पीछे, दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही फिर अच्छी बात है कि भैया लोग स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि जब मैं घर पे था तो मैं तो स्वाध्याय क्या होता है जानता भी नहीं था। एक महीने में मेरा तो 25 दिन 30 दिन रात्रि भोजन खाना कंपलसरी था। बहुत बहुत अनुमोदन है भैया आप लोगों के लिए। बाकी हमारा तो 30 दिन में से 25 दिन बाहर का खाने का नियम था कि खाना ही है। कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 9 बजे, मम्मी के पास 6 बजे खा लिया और बाद में बाहर चले गए। तो जैसे दीदी बता रही कि स्वाध्याय भी करते हैं भैया लोग, हम घर पे स्वाध्याय की ABCD भी नहीं जानते थे कि स्वाध्याय क्या होता है। बस माता जी आए तब जाना कि अगर जैन कुल में पैदा हुए हैं तो सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है, मुनि के व्रतों को या आर्यिका के व्रतों को धारण करना। रात्रि भोजन त्याग क्या होता है वह भी तभी पता चला था कि चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करें, वही सही मायने में रात्रि भोजन त्याग है। ये सब चीज़ें नहीं जानते थे। बस कोई भी साधु आते थे तो आहार करा दिए, थोड़ा विहार करवा दिया, उन्होंने 1 महीने 2 महीने के जो नियम दिलाए हैं वो कर दिया। बस बाहर खाना तो डेली कंपलसरी था। और पढ़ाई की थी जयपुर जोधपुर से, तो बहुत सारे दोस्त थे, तो वही रूटीन था, कोई धर्म से दीक्षा का कोई नहीं था। लेकिन माता जी के आने से, जैसे अभी अमन भैया बैठे हैं, तो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से काफ़ी सालों से जुड़े हैं। भैया 2020 तक मैंने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का नाम भी नहीं सुना था। 27 जुलाई 2021 को पहली बार आचार्य श्री के शिखर जी में दर्शन किए थे। 3 साल पहले ही आचार्य भगवान के दर्शन हुए। और वो कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बस उसी दिन से
जीवन की शुरुआत हो गई। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज से जब मिले, 3 साल में ही आचार्य श्री ने इतना योग्य बना दिया और इतना योग्य समझ लिया कि आज उन्होंने दीक्षा की स्वीकृति दे दी है। नहीं तो कहते हैं ना, बस एक चीज हमें जीवन में ध्यान रखना है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें अपना सच्चा श्रद्धान रखना है और जो गुरु की आज्ञा है उसी का पालन करना है। और देव शास्त्र गुरु क्या कहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट क्या है? समाधि मरण करना। आपने भी गणाचार्य भगवान विराग सागर जी के बारे में सुना होगा कि भूतो न भविष्यति, सबसे उत्कृष्ट समाधि अगर इस समय किसी की हुई है तो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज हैं। तो हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी है कि ये भगवान, जैसे आपने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, वैसे ही जो लोग गृहस्थ में हैं वे अपने गृहस्थी का अच्छे से निर्वाह करते हुए कम से कम अंतिम समय में समाधि मरण को प्राप्त करें। समाधि कब होगी? जब मुनि या आर्यिका के व्रतों को धारण करेंगे। तो हमें बस ऐसी भावना बानी है। दवाई सब जने देखी होगी, दवाइयाँ लेते भी होंगे, तो सिर्फ दवाई लेने से सही हो, देखने से सही हो जाते हैं या लेने से सही होते हैं? लेने से सही होते हैं ना। तो वैसे ही जैसे महाराज जी बता रहे थे, ज्ञान तो सबके पास है। यूट्यूब में एक चैनल खोलो, 10 ऑप्शंस मिलते हैं। तो सम्यक दर्शन होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। जब तक चारित्र को धारण नहीं करेंगे, जब तक दवाइयों को नहीं लेंगे, तब तक सही नहीं होंगे। वैसे ही जब तक चारित्र को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हम जब जागो तब सवेरा, जिस दिन भी हम अपने जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पे लगा सके, हमें उसको लगाना है। और जितना हम संयम को अपना सके जीवन में, संयम को अपनाते हुए अपना कल्याण करना है। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। देखिए, एक निवेदन करने आए थे और आप लोगों को भी यहाँ सकल दिगंबर जैन समाज दिल्ली से भी निवेदन करते हैं कि 27 अप्रैल से 2 मई, क्या डेट है? 27 अप्रैल से 2 मई आप सभी लोगों को गणाचार्य पट्टाचार्य महोत्सव में, जहां पर 550 पिंचियों का आपको सानिध्य प्रदान होने वाला है, जहां पर बड़े बड़े आचार्य भगवान पधारने वाले हैं। और हमने महाराज श्री से भी निवेदन किया है कि इंदौर ज्यादा दूर नहीं है, महाराज जी आप पूरे संघ के साथ वहां पर हमें इस मंगलमय वेला में आपका परम सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और सकल दिगंबर जैन समाज जो दिल्ली के, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप वहां पर आपकी उपस्थिति दर्ज करें। आइए भैया जी लोग आएंगे, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करेंगे और नमोस्तु करते सर्वोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना मोदना मोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बोले गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री क्रम से करके आ जाओ। और क्या, ये देखो भैया जी, बहुत बढ़िया। महाराज आदि अनंत, इधर देखो, भरत बाहुबली, यहाँ देखो बेटा, आगे भरत बाहुबली, इधर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो अभी जाएगा। इधर देखो, इधर देखो भैया जी, इधर देखो, आओ पुनीत जी, हाँ
बहुत बढ़िया। चारों जो सागर के कम कपड़ों से दीक्षा लो, हम तो ये अनुमोदना करें। अमन को हाथ रखो, अमन की बस तुम तो जाके सो जाओगे। हाँ, तुम तो जाके आओगे नहीं।